Okay. So 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। Okay. Text number 23. स्वयं च गुरुभिरविप्रैः सदारेह स्थवि स्थविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्वन्दिभिः स चाविशतं पुरम्. Translation. Then the Lord personally entered. Oh, this is 23. Okay. Then the Lord personally entered the city accompanied by elderly relatives and invalid brahmanas with their wives, all offering benedictions and singing the glories of the Lord. Other also praise the Lord, praise the glories of the Lord. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्वयं, यहाँ पे देखते हैं स्वयं यानी खुद भगवान की बात हो रही है. ठीक है. गुरु भी है, तो इल्डरली जो भी बूढ़े थे वो सब वो आए थे. ठीक है. विप्र है या ब्राह्मणास. ठीक है. सद सदैरह. ओके, तो इसमें क्या है कि दरई है उसका मतलब होता है वाइफ, और सदैरह है विथ देयर ओन वाइफ्स. ठीक है. फिर क्या बताया है? स्थविर है. तो जो हमने वर्ड सुना है ना स्थावर, तो स्थावर क्या होता है कि इट कांट मूव. लेकिन यहाँ पे जो सब लोग जो एल्डरली लोग आए हुए हैं, तो उनको स्थावर स्थाविर बोला जाता है. उसका मतलब क्या है कि हाँ, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं, उनको चलने में प्रॉब्लम है या कुछ कोई भी इश्यूज है, फिर भी वो लोग भगवान को मिलने के लिए आए हुए हैं. ठीक है. तो ये दिखाता है कि उनका भगवान के लिए कितना प्रेम था, कि नहीं उनसे चला नहीं जा रहा था, फिर भी दे कम वॉक एंड टू टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड. ठीक है. फिर क्या हुआ? असीर बिह बाय द ब्लेसिंग ऑफ. तो वो लोग आए तो आए, लेकिन भगवान को वो ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ भगवान, हम आपको ब्लेस कर रहे हैं. भगवान को वैसे देखने जाए तो कोई ब्लेसिंग की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे भगवान इतने स्वीट है ना कि वो ब्लेसिंग भी एक्सेप्ट करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ चलो, आपकी ब्लेसिंग नहीं होती तो मैं जो एक कुरुक्षेत्र के बैटल में गया था, तो मैं वापस ही नहीं आ पाता. लेकिन आपकी ब्लेसिंग की वजह से मैं वापस आया हूँ, और मुझे कुछ कोई 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 प्रॉब्लम नहीं हुई थी वहां पे. ठीक है. फिर युज्यमान, भगवान को प्रेज भी किया उन्होंने. ठीक है. और फिर लास्ट में है अन्य. ओके. वंदी वंदी भी है, एडमायर्स, भगवान को एडमायर्स भी किया. अविसत एंटर, खुद भगवान एंटर हुए पूरम यानी सिटी में. ठीक है. तो यानी क्या है कि देन द लॉर्ड पर्सनली एंटर इन द सिटी accompanied बाय. तो भगवान सिटी में जब एंटर हुए तो किससे किससे accompany हुए थे कि सारे जो एल्डरली रिलेटिव्स थे, इनवैलिड ब्राह्मण है यानी जो लोग जो जो चलने चलने में अशक्त थे. ठीक है. उनके उनके लिए, और वो सब उनकी वाइफ के साथ आए थे. और जो भी आए थे वो भगवान को बेनिडिक्शन ऑफर कर रहे थे, और सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, और भगवान की ग्लोरीज भी गा रहे थे. ठीक है. अदर ऑल्सो प्रेज द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. जो दूसरे लोग आए थे, उन्होंने भगवान की जो जो ये लोग ग्लोरी कर रहे थे उनको प्रेज किया. ठीक है. अभी ये परपट पढ़ोगे माता जी आप? Yes, Prabhu, I can read. The Brahmanas in the society were never attentive to banking money for the future retired life. They were, when they were old invalids, they used to approach the assembly of the kings, and simply by praising the glorious deeds performed by the king along with their wives, they would be provided with all the necessities of life.
Such Brahmanas were not, so to speak, flatterers of the king, but the kings were actually glorified by their actions, and they were sincerely still more encouraged in pious acts by such Brahmanas in a dignified way. Lord Shri Krishna is worthy of all glories, and praying Brahmanas and the prayers praying Brahmanas and the others were glorified by themselves by chanting the glories of the Lord. थैंक यू माता Haripur. जी। तो देखने जाए तो भगवान है यहाँ पे, तो खुद भगवान है, ठीक है। तो भगवान हमें सारी जो भी नेसेसिटी है हमारे हमें जीने के लिए, वो सारी सप्लाई करते हैं। और सिर्फ हमें हमें ही नहीं, एनिमल्स ले लो, कोई भी लिविंग एंटिटी ले लो, भगवान ने सबको सबको सारी फैसिलिटीज दी हुई है कि हाँ, अ, आपको यानी भूख लगी है तो खाना दिया है भगवान ने। और खाने में भी ऐसा है कि वैरायटीज ऑफ फूड दिया है, किसी को तीखा पसंद है तो वो दिया है, चिली दी हुई है, किसी को मीठा पसंद है तो शुगर है, ठीक है। तो वो सारा कुछ भगवान ने हिसाब से दिया है। कुछ फ्रूट, किसी को खट्टा पसंद है तो खट्टा भी, खट्टी चीजें भी अवेलेबल है, काफी सारे फ्रूट्स है, ठीक है। और सबको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द ब्राह्मणा इन सोसाइटी वे नेवर अटेंटिव टू बैंकिंग मनी फॉर द फ्यूचर रिटायर्ड लाइफ। तो पहले के जो ब्राह्मण थे ना, वो कभी भी ऐसा नहीं था कि अभी तो चलो, अभी तो सिचुएशन पूरी अलग है। अभी मटे अभी का जो सिचुएशन है कि अभी ब्राह्मण भी नहीं करेंगे ना, यानी मनी अपने पास पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द लाइफ दे हैव टू सफर। उनके पास कुछ नहीं होगा और कोई उनकी देखभाल भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन पहले के जो ब्राह्मण थे उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। उसका रीजन क्या था कि जो वर्णाश्रम चल रहा था उस टाइम पर, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा उस टाइम पर, कैसे होता था कि ब्राह्मण का काम क्या था, तो राजा को एडवाइस देना। तो यहाँ पे आगे बताया ना कि when they were old invalids they used to approach with their wives the assembly of the king, and simply by praising the glorious deed performed by the king they would be provided with all necessity of life, ठीक है। तो यहाँ पे यानी वो राजा के पास जाते थे जब बूढ़े हो जाते थे, उनके पास शक्ति नहीं होती, तो सिर्फ राजा के पास जाते और राजा की ग्लोरी करते कि राजा जी आपने ये अच्छा किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो राजा क्या करता था, उनको जो भी सप्लाई चाहिए था, जो भी खाना पीना का जो भी सामान चाहिए था, वो सारी फैसिलिटी राजा उनको प्रोवाइड करता था। अभी देखने जाए तो ऐसा लगता है कि यार ये कैसा हुआ, कोई भी जाके कोई भी वहां पे चले गया और कोई भी जाके राजा की गुणगान गा लिया तो फिर राजा उसको कुछ ना कुछ दे देगा, नहीं। लेकिन उस टाइम पर कैसा था कि जो भी ब्राह्मण वगैरह थे, जो भी जाते थे, वो राजा को जो भी बात बोलते थे वो सारा कुछ सही बताते थे। ऐसा नहीं था कि चलो राजा ये नहीं करता था तो नहीं बताते, नहीं, अगर नहीं करता था तो वो भी बता देते। और राजा उस टाइम के ऐसा था कि ब्राह्मण की बात सुनता था और उसको अप्लाई भी करता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जैसे ही ब्राह्मणों की एडवाइस मिलती थी राजा को, तो राजा उस पे काम करता था। उससे क्या होता था कि जो भी नगर में रहते थे सब लोगों को उससे फायदा होता था। तो अल्टीमेट जो ब्राह्मण पहले थे, उनकी वजह से सबको फायदा होता था। क्योंकि अभी हम देखने जाए तो जो भगवान की जो बॉडी है, तो ब्राह्मण है वो भगवान का सिर है, ठीक है। और जो क्षत्रिय है वो भगवान के हाथ है, और वैश्य है जो भगवान की बैली है, और जो शूद्र है वो भगवान के लेग है, ठीक है। तो यानी पहले तो ये जब ऐसा होता था ना, जब ये ब्राह्मण लोग जाते थे और जो किंग थे, राजा थे, उनकी ग्लोरिफिकेशन करते, तो उससे क्या होता था कि राजा को भी एक टाइप का एनकरेजमेंट मिलता था कि नहीं, उसने मेरा ये वाला ये चीज बताई, ये चीज बताई, तो चलो आई डू इट मोर, आई डू इट, आई मेक इट मोर, सो दैट पीपल कैन स्टे हैप्पी, ठीक है। और अभी आज के टाइम के देखने जाए तो कुछ नहीं बचा है। यहाँ आप कोई राजा के पास चले जाओ, अभी तो बहुत कम राजा बचे हैं, जो अगर उनके पास आप उनकी ग्लोरी भी कितनी भी कर लो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रखा है कि पहले जो हम स्क्रिप्चर्स वगैरह है,
जैसे हमें बताया गया है वेदों में कि कैसे रहना है, कैसे लाइफ जीनी है, अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे ना तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने देखा था कि जो 10वें चैप्टर में देखा था कि युधिष्ठिर महाराज थे, उनके टाइम में सारा कुछ सिस्टमेटिकली चलता था। ठीक है। तो उससे क्या होता था कि वो जो एक एक वर्ष हमने किया था उसमें बोला था ना कि जैसे वहां पे सारा कुछ सिस्टमेटिकली चलता था तो सब लोग हैप्पी रहते थे। हैप्पी रहने का रीजन क्या था कि देखो आप वेद के अनुसार जो लाइफ जियोगे तो क्या होगा कि आप रेगुलेटेड लाइफ जियोगे, और अगर रेगुलेटेड लाइफ जियोगे तो आप सारे कुछ भगवान की पूजा करोगे, सारा कुछ करोगे, जो जो चीजें नहीं करनी है वो आप नहीं करोगे। ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट करोगे, तो उससे क्या होता था कि जो डेमिगॉड्स वगैरह थे वो भी खुश रहते थे, और वो क्या करते थे कि जब पानी चाहिए तो बारिश हो जाती थी, और इनफ मात्रा में होती थी। ऐसा नहीं है अभी के टाइम में कैसा है कि बारिश नहीं हुई तो नहीं हुई, सारा कुछ सूख जाएगा, सारा जो खेत में जो भी बोया है वो सारा सूख जाएगा, और फिर इतनी बारिश हो जाएगी कि सारा कुछ फ्लडेड हो जाएगा। वो पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। उस टाइम पर तो ऐसा भी लिखा है कि अपने भागवतम ये वाले 10th चैप्टर में ही पढ़ा था कि उस टाइम पर गाय जो थी ना वो भी इतनी खुश रहती थी ना कि वो जब चारा चरने जाती थी तो वहां पे जो घास थी ना उसको भी उनका मिल्क इतना निकलता था, अपने आप ही निकल जाता था कि वो घास भी है ना जैसे बारिश की वजह से कैसी भीग जाती है वैसा हो जाता था। तो उस टाइम पर सारा कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में हमने देखा है ना कि क्या हो रखा है। बारिश नहीं हो रही है, फिर बारिश होती है तो ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, टॉर्नेडोज वगैरह आते हैं, नेचुरल डिजास्टर वगैरह सारा कुछ आ जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, अभी हम रेगुलेटेड लाइफ नहीं जीते हैं, और रेगुलेटेड लाइफ इन द सेंस कि जो भी स्क्रिप्चर्स में बताया वैसे लाइफ नहीं जी रहे, उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर हम रेगुलेटेड लाइफ नहीं जिएंगे तो उससे क्या होगा कि डेमिगॉड्स वगैरह नाराज हो जाएंगे और वो छोटे छोटे प्रलय करेंगे। ठीक है। तो जो छोटे छोटे प्रलय है वो इन द फॉर्म ऑफ यूल सी इन द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। और पहले के जो ब्राह्मण थे वो कैसे थे, देखने जाए तो जैसे हमने अजामिल का पढ़ा है कि अजामिल का कैसे फॉल डाउन हुआ था और फिर वापस से भगवान की मर्जी से वो बच गया। लेकिन अजामिल के बारे में अगर हम देखने जाए ना तो वो सारा कुछ पहले जब इन द बिगिनिंग वो उसने सारे शास्त्र पढ़े थे, जो भी वैदिक लिटरेचर थे वो सारे पढ़े थे। वो कैरेक्टर वाइज भी इतना अच्छा था, क्वालिटीज भी उसकी बहुत अच्छी थी। ठीक है। और जेंटल माइंड था। ठीक है। और अब उसकी सेंसेस भी कंट्रोल में थी, वो बहुत ट्रूथफुल था, सारे मंत्र उसको पता थे, प्योर था, रिस्पेक्टफुल था। सब उसको ऐसा था कि दूसरे लोगों से भी उसको सही से बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी। वो फॉल्स प्रेस्टेज मिलती थी तो वो भी वहां से भाग जाता था। ठीक है। वो सारा था, लेकिन हमने देखा ना कि वो उसने जब एक वुमन को देखा वो वाली सिचुएशन में, तो फिर उसका फॉल डाउन स्टार्ट हुआ, और फिर भी उससे उसने अपनी वाइफ और फैमिली को छोड़ दिया और वो वुमन के साथ रहने लगा। उससे उसे 10 बच्चे हुए, और उसमें एक सबसे जो छोटा बेटा था उनका नाम नारायण रखा। और हमें पता है ना कि जब वो मरने लगा तो यमदूत लेने आए, क्योंकि उसने बहुत सारे पाप किए थे। लेकिन डर की वजह से जैसे ही उसने नारायण बोला तो यमदूत विष्णुदूत भी साथ आ गए, और फिर विष्णुदूत ने बोल दिया कि नाउ यू कांट टेक हिम बिकॉज ही सेड नारायण। तो फिर यमदूत और विष्णुदूत में दोनों में डिस्कशन हुआ कि नहीं, नारायण तो बोला लेकिन वो भगवान को नहीं अपने बेटे को बुला रहा था। फिर भी बोला कि नहीं, ही सेड नारायण, तो यू कांट टेक हिम। फिर यमराज वो बात यमराज तक गई, फिर यमराज ने बोला यमदूतों को कि नहीं, कोई भी भगवान का नाम देता है तो यू कांट टच देम। ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि ब्राह्मण जो थे उस टाइम पर वो इतने पावरफुल थे, यानी अ, उस टाइम पर हमने काफी सारा सुना है कि जो भी सैक्रिफाइस होती थी उस टाइम पर तो वो दे डू एनिमल सैक्रिफाइस। तो एनिमल सैक्रिफाइस करने के बाद क्या होता था कि वो वापस से उनको जिंदा कर देते थे और उनको अच्छी वाली बॉडी मिलती थी।
ठीक है। और दूसरी जो हमें वैन महाराज वाली स्टोरी अगर मैं बताता हूँ कि आई थिंक कैंटो 4 में आते हैं। तो जो वैन महाराज थे, तो क्या हुआ था कि उनका ऐसा था कि वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे। तो और वो थे ध्रुव महाराज की डिनेस्टी से, ठीक है। तो वो भगवान में बिलीव नहीं करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि नहीं यार, भगवान की वर्शिप हो रही है ना, उसको हम बंद करवाना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो राजा था, तो उसकी उसकी ही चलेगी। उसने सारा कुछ रूल्स फॉलो कर दिए कि नहीं, कोई भगवान की वर्शिप नहीं करेगा। ये सब गलत है, अगर भगवान की वर्शिप करनी है तो मेरे ही करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। तो जो भी वहां पे उसके नगर में जो भी सेजिस रहते थे, जो भी ब्राह्मण्स रहते थे, वो इतने पावरफुल थे उन्होंने कर्ज दे के ही सीधा मार दिया उसको। अभी ये तो चलो, ब्राह्मण वैसे किसी को नहीं मारते, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है तो वो मारते हैं। लेकिन वो भी कर्ज से बिना छुए मार दिया, ठीक है। और फिर सिचुएशन और खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही राजा चला गया, तो कोई भी चलाने वाला नहीं था राज्य। तो फिर जो चोरों चक्के थे वो सब उनका उन्होंने उन्होंने अपना सारा कुछ जो काम था वो चोरी वगैरह स्टार्ट कर दिया। तो फिर अभी ब्राह्मणों को लगा कि नहीं, अभी कोई तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर क्या करें, किसको बुलाएंगे, कैसे करेंगे? तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, क्योंकि जब ये वैन वैन राजा को मारा गया ना, तो उनकी जो बॉडी थी ना, तो उनकी वाइफ ने रख ली थी, ऐसा नहीं थी कि जला दिया था। तो फिर जो भी सेजेस थे उन्होंने क्या बोला कि एक काम करते, उनके पास उतनी पावर थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो बॉडी को लाए, और फिर पहले उन्होंने पैर पे उन्हें चर्न करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले एक छोटा सा छोटी हाइट वाला एक अंदर से इंसान निकला। और वो दिखने में भी अच्छा नहीं था, मैं उस नाम भूल गया उसको क्या बोलते हैं, लेकिन उसने आके बोला कि मेरे लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। तो उसने बोला कि ये राजा वैन के जितने भी पाप है ना, तुम ले लो। तो उसने सारे पाप लिया, और फिर उसको बोला कि आप जंगल में चले जाओ। तो अभी भी जंगल में जो कौम होती है ना, जो सबको लूट के मार देती है, तो वो वाले इनकी इनकी ऐसे बोल सकते थे, इनकी डिनेस्टी से आ रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने हाथ हाथ दो हाथ थे, तो वहां पे चर्न करना स्टार्ट किया। तो एक हाथ में से पृथु महाराज निकले, और दूसरी हाथ से अर्ची निकली। तो पृथु महाराज भी भगवान के अवतार थे, और अर्ची लक्ष्मी देवी का अवतार थी। तो देखो कि पहले मारा, फिर सिचुएशन खराब हो गई, तो वापस से कंट्रोल में लाने के लिए वही बॉडी से भगवान के एक अलग इनकारनेशन को निकाला, ठीक है। तो ये वाला था पहले का सीन। अभी तो ये पॉसिबल है ही नहीं, हमने हमने तो आई थिंक कभी नहीं देखेंगे, और देखने वाले भी नहीं है, ठीक है। Such Brahmana were not so speak flatterers of the kings, but the kings were actually glorified by their action, and they were sincerely still more encouraged in pious act by such brahmanas in dignified way। ये हमने देखा, ठीक है। Lord Sri Krishna is worthy of all glories, and the praying brahmanas and other were glorified themselves by chanting the glories of the Lord। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अ, भगवान की ग्लोरी, यानी भगवान ही अकेले ऐसे है कि ही इज द वर्दी ऑफ ऑल ग्लोरीज। उनके अलावा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर हम समझने जाए, तो भगवान को अपना ग्लोरिफिकेशन क्यों करवाना है? उनको क्या जरूरत है कि ग्लोरिफिकेशन करवाए? तो उसका आंसर ये है कि अगर हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे और भगवान को कुछ ऑफर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें भगवान की सर्विस करने का मौका मिलेगा। एंड भगवान क्या करेंगे उससे कि ही विल गिव अस अपॉर्चुनिटी टू गेट रीड ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, ठीक है। तो अगर हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो वी विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट तो One more thing I wanted to add was like Krishna provides, like when you started no the class, you said Krishna provides for everyone. My mom always used to say कि कीड़ी ने कण आणि हाथी ने मण। That मान। means चींटी को जो दाना चाहिए रहता है वो, और हाथी को like he needs a lot of food. So हम्म। Krishna provides for all of them. And I remembered also on reflection
of taking care of the brahmanas. I remember Siddho. There was a word called Siddho. Siddho means my mom used to, on particular days, she used to remove for brahmanas theli mein, chawal hai, atta hai, sugar hai, everything she used to pack, and she used to give it to brahmanas around the town. But nowadays nobody does that as well. So brahmanas are so not looked after, and like you said, the qualities of the brahmanas have gone so down as well हाँ, अभी तो that अभी I तो don't आप blame her. अभी तो कहीं पे भी चले जाओ तो हमें पता ही नहीं कि असली ब्राह्मण है कौन, प्रॉब्लम Hey, ही go वही है on. ना। हाँ तो Absolutely. Yeah. हाँ, So just wanted to, yeah, share that. थैंक यू माता जी। ओके, सो वर्स नंबर 24। राजमार्ग गते कृष्ण द्वारकाया कुलस्त्रियः हर्माण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सव। उसका ट्रांसलेशन: When Lord Krishna passed over the public roads, all the ladies from the respectable families of Dwarka went up to the roof of their palaces just to have a look at the Lord. They considered this to be a greatest festival. तो देखो, जैसे ही भगवान सिटी में चलने लगे, पब्लिक रोड पे जा रहे थे, तो वहां पे जो कुल स्त्रियां, यानी जो रिस्पेक्टेबल फैमिलीज वाली थी, वो सब लोग रूफ पे यानी ऐसा नहीं है कि वो छत पे गई थी, वो बालकनी जो बोलते हैं ना, वह उस टाइम पर सब लोग बहुत पैसे वाले थे, सबके पास पैलेस था, तो अपने अपने पैलेस पे गई, बालकनी में गई, और फिर वो भगवान को देखने लगी। और उनको भगवान को देख के ही ऐसा लगा कि नहीं, आज तो सबसे बड़ा महोत्सव है। ठीक है। अ, और लेकिन देखने जाए तो ऐसा उनको क्यों लगा कि आज सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है? क्योंकि क्या है कि भगवान है ही इतने ब्यूटीफुल। जैसे ही अगर आपको भगवान, जैसे नारद मुनि ने एक बार भगवान को देख लिया, जो तप करते थे उस टाइम पर, तो फिर उनको भगवान को वापस देखने की इच्छा इतनी हुई, ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड, तो यानी भगवान इतने ब्यूटीफुल है कि एक बार अगर देख लिया तो यू डू नॉट लाइक एनीथिंग एल्स अदर देन हिम। ठीक है। तो उन्होंने भगवान को काफी टाइम से नहीं देखा था, और भगवान आए जैसे, तो उनके लिए तो वैसा हो गया कि हाँ, आज तो कुछ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे हमारे लिए, हम दिवाली का फेस्टिवल आता है तो हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा होता है, यानी हम कैसा फील करते हैं। तो वो वाली, ये वाली फीलिंग तो बहुत छोटी होगी, लेकिन उन्हें तो सामने भगवान देखने देखने को मिले उनको, तो सोचो कि उनका कैसा, उनकी फीलिंग कैसी रही होगी। ठीक है। और अभी हम मटेरियल चीजों की बात करें तो मटेरियल जो ब्यूटी है वो लंबे लंबे टाइम नहीं टिकती है। ठीक है ना? क्योंकि पहले जो हीरो हीरोइन थे मूवीज के, वो पहले लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, अभी वो बूढ़े हो चुके हैं तो कोई देखने को तैयार नहीं है उनको। ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन की बात हो रही है, अगर अगर हम देखने जाए तो, जैसे हम ग्रेट ओशन रोड घूमने चले गए, तो जाने के टाइम पर हमें ग्रेट ओशन रोड इतना अच्छा लगेगा, लेकिन जब वापस आएंगे ना इन द इवनिंग, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ से निकलो और जो माउंटेन वाली जगह है, वो पानी वाली जगह है, वो सारी बंद हो जाए और फ्लैट फ्लैट सा रोड आ जाए तो मैं घर पे पहुंच जाऊँ। ठीक है। एनीवन वांट्स टू रीड द पर्पट, और आई कैन रीड? I can, I can read ओके। Prabhu. ओके माता जी। Sorry for Adya's nuisance behind. Just ignore her. दैट्स I ओके। hope you can't hear her. नो। To have a look at the Lord is a great festive occasion, undoubtedly, as it was considered by the metropolitan ladies of Dwarka. This is still followed by the devout ladies of India, especially during the days of the Jhulan and Janmashtami ceremony. The ladies of India still throng up in the greatest numbers at the temple of the Lord, where his transcendental eternal form is worshipped. The transcendental form of the Lord installed in the temple is non different from the Lord personally. Such a form of the Lord is called Archa Vigraha or the Archa incarnation, and is expanded by the Lord by his eternal potency, just to facilitate the devotional service of his innumerable devotees who are in the material world.
The material senses cannot perceive the spiritual nature of the Lord, and therefore the Lord accepts the Archa Vigraha, which is apparently made of material elements like earth, wood, stone, but actually there is no material contamination. The Lord being Kaivalya, one alone, there is no matter in him. He is one without a second, and therefore the Almighty Lord can appear in any form without being contaminated by the material conception. Therefore, festivities in the temple of the Lord, as held generally, are like festivals performed during the manifestive days of the Lord of Dwarka, about 5,000 years ago. The authorized acharyas who know the science perfectly install such temples of the Lord under the regulative principles just to offer facilities to the common man. But persons who are less intelligent without being conversant with the science mistake this great attempt to be idol worship and poke their nose into that to which they have no access. Therefore, the ladies or men who observe festivals in the temple of the Lord just to have a look at the transcendental form are thousand times more glorious than those who are non-believers in the transcendental form of the Lord. It appears from the words that the inhabitants of Dwarka were all owners of big palaces. This indicates the prosperity of the city. The ladies got up on the roof just to have a look at the procession and the Lord. The ladies did not mix with the crowd on the street, and thus their respectability was perfectly observed. There was no artificial quality within the man. Female is female respectability is preserved more elegantly by keeping the women separate from the men. The sexes should not mix unrestrictedly. Harry Potter. वेरी गुड, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रभुपाद ने सबसे पहला ही बता दिया है कि to have a look at the Lord is a great festive occasion, undoubtedly, and it was considered by metropolitan ladies of the Dwarka. And this is still followed by the devout ladies of India, especially during the day of Julan and Janmashtami ceremony. The ladies of India still throng up in the greatest number at the temple of the Lord, where his transcendental eternal form is worshipped. ठीक है, तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो हम टेम्पल में जाते हैं और जो भी भगवान की मूर्त होती है, यानी उसको अर्च विग्रह बोला जाता है। ठीक है, उसको हम स्टैचू नहीं बोलते या उसको मूर्ति नहीं बोलते। ठीक है, वो अर्च विग्रह बोला जाता है। तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ये भगवान का ट्रांसेंडेंटल इटर्नल फॉर्म है जिसकी हम वर्शिप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्टैचू की वर्शिप करते हैं। ठीक है, दूसरा बताया क्या है कि the transcendental form of the Lord installed in the temple is not different from the Lord personally। ठीक है, तो वो खुद भगवान है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान का स्टैच्यू है। यानी हमें ऐसा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अगर हम टेम्पल में जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अ, अ, भगवान इस स्टैच्यू में है, यानी इस स्टैच्यू में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअल में जो हम अर्च विग्रह देखते हैं वही भगवान है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई ऐसा कैसे कि ये तो भगवान में, इसको इनको मैं भगवान बिलीव कर मानने में तैयार ही नहीं हूँ। लेकिन अगर देखने जाए तो ये जो भागवत गीता भागवतम के परपुर जो लिखे गए हैं वो श्रीला प्रभुपाद ने लिखे हैं। और श्रीला प्रभुपाद वॉज नो अदर देन द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, और जो भी प्योर डिवोटीज होते हैं ना, वो जो भी बोलते हैं वो सही होता है। ठीक है, अगर चलो उन्होंने तो जो भी आर्ग्यूमेंट करते हैं ऐसी वाली, उनको पता ही नहीं है कि श्रीला प्रभुपाद कौन थे और उनको भगवान के बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, फिर वो वाले लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन वी शुड इग्नोर दोज टाइप ऑफ पीपल बेसिकली। क्योंकि अगर हम देखने जाए ना तो भगवान जो हम अर्च विग्रह के फॉर्म में देखते हैं,
वो सिर्फ एज ए प्रिटेंड करते हैं कि ही इज लाइक अ स्टैचू, ठीक है। और यू कैन थिंक दैट वे कि वो भगवान है, वो सिर्फ एक अर्च विग्रह के फॉर्म में स्टैचू वाला रोल परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि और अब फिर इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जो है, जो अर्च विग्रह के फॉर्म, अर्च विग्रह में है एज अर्च विग्रह, तो वो बनावटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने हमने साक्षी गोपाल की स्टोरी हमें पता है ना, कि जब दो ब्राह्मण थे, वो अपने गांव से वृंदावन गए, तो उसमें एक बूढ़ा था और दूसरा था वो यंग था। तो जो यंग था उसने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की, और फिर अ, वो बूढ़ा ब्राह्मण इतना खुश हुआ कि उसने बोला कि चलो, हम जब वापस जाएंगे ना अपने गांव, तो अ, मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवाऊंगा। और फिर उसने बोला कि इसका साक्षी, कोई साक्षी कौन इसकी, कोई साक्षी दो मुझे। तो फिर उसने वहां पे गोपाल जी थे, गोपाल जी का अर्च विग्रह था। तो उसने बोला कि मैं ये गोपाल जी की साक्षी में बोलता हूँ कि मैं तुम्हारी मेरी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। जब वो वापस गए, फिर उसने उसकी फैमिलीज को बताया कि अपनी बेटी की शादी में ये ब्राह्मण से करवाऊंगा। तो फिर उसने फैमिली की प्रेशर, उसकी फैमिली ने उनको इतना प्रेशर किया कि आप बोलो कि ऐसा बोल दो कि नहीं, आपको याद ही नहीं है। फिर वो ब्राह्मण आया एक दिन, फिर बोला कि आपने बोला था आपकी बेटी के साथ मेरी शादी करवाओगे। तो फिर ब्राह्मण ने बोल दिया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है। अभी ये जो ब्राह्मण था यंग, तो वो गया वृंदावन, वापस गया, ठीक है। फिर वहां पे गया और भगवान से बातें करने लगा। तो फिर भगवान ने बोला कि अ, देखो, अ, मैं तो अर्च विग्रह हूँ, ठीक है। तो मैं आऊंगा कैसे तुम्हारे साथ? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। मैं साक्षी तो दूंगा कि हाँ बात हुई थी, लेकिन मैं आऊंगा कैसे? तो फिर उसने बोला, ब्राह्मण ने बोला कि देखो, अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो, ठीक है। तो फिर भगवान रेडी हो गए, बोले कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन भगवान ने शर्त रखी कि आपको है ना, मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, और आपको जाना है सीधा, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। तो ब्राह्मण ने बोल दिया ठीक है, चलो वैसा करेंगे। तो ब्राह्मण ने फिर पूछा कि लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो? तो भगवान ने बोला कि आपको मेरी पायल की आवाज आती रहेगी। तो भगवान छोटे फॉर्म में थे, तो ऐसा बताया है कि जो भगवान की पायल की आवाज आ रही थी ना, वो इतनी अच्छी थी, इतनी कर्ण प्रिय थी कि अ, वो कुछ अलग लेवल पर ही थी। और आप समझो, एक कि एक छोटा बच्चा है आपके घर में, छोटी बेटी है, और उसको पायल पहनाई है और वो घर में चलती है और दौड़ती है, तो कैसी आवाज आती है आपको? हाउ सेटिस्फाइंग इट इज। तो ये तो भगवान थे, ठीक है। तो फिर भगवान वैसे उनके पास गए, और फिर वहां पे साक्षी पुरवाई उन्होंने, और फिर उन दोनों की उन दोनों की मैरिज हो गई, ठीक है। अभी देखने जाए तो चलो, ये तो बात ये हो गई। लेकिन भगवान अर्च विग्रह के फॉर्म में क्यों आते हैं? तो उसका रीजन ये है कि अगर भगवान अर्च विग्रह फॉर्म में नहीं आएंगे, तो हम किसकी सर्विस करेंगे, हम किसकी सेवा करेंगे, ठीक है। हम उनकी सेवा कर सके, उस और वो हमारी सेवा एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए भगवान अर्च विग्रह फॉर्म में होते आते हैं, ठीक है। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन की अगर आप बुक बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें 5 पोटेंट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस है। तो उसमें एक है कि डीटी वर्शिप, ठीक है। जो वैसे 5 में तो कि एक होली धाम में रहना, यानी मथुरा वृंदावन जैसे प्लेस पे रहना, भागवतम सुनना, डिवोटी एसोसिएशन जैसे हम बात कर रहे हैं, चैंटिंग करना, वो सारी है, ठीक है। तो उसमें एक पोटेंट फॉर्म बताया गया है कि डीटी वर्शिप। अगर आप डीटी वर्शिप करते हो, तो ही इज द वन ऑफ द मोस्ट 5 पोटेंट फॉर्म, ठीक है। हम्म। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि टेम्पल में जाते हैं, तो भगवान को जैसे लड्डू का प्रसाद लगाया हुआ था है। तो जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, उनको क्या होता है प्रॉब्लम, कि वो वहां पे टेम्पल में जाएंगे, भगवान को लड्डू का प्रसाद लगाया है, और वहां पे लड्डू नीचे रखे ही हुए प्लेट में, और कोई चूहा आ जाता है और खा के चला जाता है। तो फिर वो कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार, ऐसे किससे तुम्हारे भगवान है?
कि वो नीचे चूहा आके सारा कुछ लड्डू वगैरह खा के चला गया। तो क्या आप, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक चूहे की वजह से भगवान कुछ देखो, देखने जाए तो भगवान क्या है, भगवान सबको खिलाते हैं, यानी भगवान सबके पालन पोषण करता है, ठीक है। तो वो भी अगर देखने जाए तो चूहा है, उसकी बॉडी में भी वो भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। तो भगवान उसको भी फीड करेंगे, ठीक है। तो वो वैसे समझ लेना चाहिए, जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना उनको एक्चुअल में पूरा नॉलेज नहीं होता है ना, तो उसकी वजह से ये सारा सारा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, भगवान अगर दूसरी चीज देखने जाए तो भगवान क्यों अर्च विग्रह के फॉर्म में आते हैं? तो भगवान कि हम जो स्पिरिचुअल फॉर्म है ना, जो यहाँ पे बताया गया ना कि वी कांट परसीव द स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, यहाँ पे हमने कहीं पे देखा था, हाँ, द मटेरियल सेंसेस कैन नॉट परसीव द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ द लॉर्ड एंड देयरफॉर द लॉर्ड एक्सेप्ट द अर्थ फिगर which is apparently made of material earth like earthen wood stone, but there is actually no material contamination, ठीक है। तो भगवान को हम अपनी मटेरियल सेंसेस से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमें जो यहाँ पे जो मटेरियल चीजों से बना होता है, अगर वैसे फॉर्म में आते हैं तो वी कैन सी द गॉड, ठीक है। तो जो डीटी वर्शिप है ना, उसकी बुक में लिखा हुआ है कि भगवान जो है ना टोटल 8 फॉर्म होते हैं, जो इसमें बताया गया है ना कि वुड, अर्थ, वुड, स्टोन, फिर गोल्ड, ऐसे ऐसे 8 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बताए गए हैं। वो फॉर्म में आते हैं देन यू कैन वर्शिप हिम, ठीक है। फिर दूसरा कि भगवान अर्च विग्रह के फॉर्म में उसीलिए भी आते हैं कि वो आते हैं ना, तो अर्च विग्रह फॉर्म में वो कैसे होते हैं कि टोटली हेल्पलेस फॉर्म में होते हैं। यानी कैसा कि चलो, जैसे आपके घर में, जिनके भी काफी लोगों के घर में लड्डू गोपाल है, तो वो हमने देखा है कि वो हेल्पलेस फॉर्म है। अगर आपने खाना नहीं दिया तो वो नहीं खाएंगे, अगर आपने कपड़े नहीं पहनाए तो वो नहीं पहनेंगे, अगर आपने भगवान को रात को सुलाया नहीं तो पूरी रात जागेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भगवान के लिए जो लव होता है, तो वो हम जैसे ही वो डीटी वर्शिप करते हैं, उससे हम भगवान को भगवान के लिए हमारा जो लव होता है वो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा, और इससे क्या होगा कि वी विल बी एबल टू गेट rid of this material attachment, and we will be able to go back to Godhead, ठीक है। एक और भी है स्टोरी, माधवेंद्रपुरी, जो क्या था कि यानी अर्च विग्रह की बात है। तो जब माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन गए, तो फिर उन्होंने सबसे पहले गोवर्धन गए, उनकी परिक्रमा की, और फिर वो फास्टिंग किए हुए थे, ठीक है। फिर वो वहां पे बैठे, तो वहां पे जब वो बैठे थे तब एक छोटा सा काउहर्ड बॉय आया, और वो अपने साथ एक छोटा सा पॉट लेके आया था मिल्क का। फिर उसने उनको वो दिया और फिर बोला कि यहाँ पे जो भी आता है ना वो फास्ट नहीं करता है, ठीक है, ये गांव में कोई भी आएगा फास्ट नहीं करेगा। तो फिर उनको ऐसा बोला कि आप है ना, ये मिल्क का मैंने आपको दिया है ना, वो आप पी लो, और फिर आराम करो, और अगर कुछ भी चाहिए तो गांव में किसी के पास जाके भी मांग लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर उसने बोला, और फिर बोला कि मैं रात को वापस आऊंगा, ये वाला जो गड़ा दिया है ना आपको मिल्क वाला, वो मैं लेके जाऊंगा। फिर माधवेंद्र पुरी ने वो मिल्क पिया और फिर घड़ा साफ करके रख दिया, और फिर वो रात को सो गए। तो फिर रात को वही लड़का, यानी वो भगवान थे, तो फिर भगवान आए और उन्होंने बोला कि हाथ पकड़ा और ले गए एक जगह पे, जो झाड़ी बुशिस होता है ना वहीं पे ले गए, फिर बोला कि मैं है ना यहीं पे रहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे ठंडी बहुत लग रही है, तो प्लीज आप ऐसा करो, पूरे गांव वालों को, सबको, कुछ कुछ लोगों को बुला के लेके आओ, मुझे यहाँ से निकालो, और मेरा एक टेम्पल, ये जो गोवर्धन है ना उसकी हिल पे, यानी हिल पे मेरा टेम्पल एस्टेब्लिश करो, और फिर वहां पे जाके मेरी वर्शिप करो, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन महादेंद्रपुरी वहां पर गए, और वर्शिप की, उन्होंने वहां पे देखा, तो फिर भगवान मिले, फिर टेम्पल बनाया, सारा कुछ। फिर उन्होंने काफी काफी टाइम तक भगवान की पूजा की। फिर एक रात को भगवान को उनको वापस से सपना आया,
ड्रीम में आए। फिर बोले कि भगवान बोले कि है ना, अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है, तो एक काम करो, आप यहाँ से जगन्नाथपुरी चले जाओ, और जगन्नाथपुरी जाके वहां से मुझे सैंडलवुड और जो चैम्पूर होता है ना, तो वो कपूर यानी उसका उसका मुझे वो लेके आओ यहाँ पे, और उसका मुझे पाउडर बना के सारा फिर मेरी बॉडी पे लगाओ, तब जाके मेरी गर्मी है वो चली जाएगी। तो फिर वो तो थे गोवर्धन में, और गोवर्धन से जगन्नाथपुरी जाना था। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भगवान ने बोला है ना, तो उनका नाम गोपाल था उस टाइम पे, भगवान का वहाँ पे जो अर्च विग्रह थे उनका नाम गोपाल था। फिर वो वहां से निकले और रास्ते में एक जगह पे गांव में रुके। वहां पर गोपीनाथ, भगवान कृष्ण का जो वहां पे अर्च विग्रह था, उनका नाम गोपीनाथ था। उन्होंने वहां पे भगवान को देखा, वो इतने खुश हो गए। फिर वहां पे जो एक पुजारी थे उनसे बात की, कि आप भगवान को कैसे सर्विस करते हो, क्या खिलाते हो कैसे। तो उन्होंने बोला हम भगवान को है ना रात खीर खिलाते हैं, ठीक है। तो उनको लगा कि नहीं, है खीर तो मुझे भी खानी है, ट्राई करनी है, अगर मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि पुजारी ने ऐसा बताया कि यहाँ पे जैसी खीर भगवान के वो बनती है ना, वैसी दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे ये खीर ट्राई करने को मिल जाए ना, तो मैं मेरे भगवान के लिए ऐसे ही बनाऊंगा। तो अ, फिर फिर उनको एकदम से ऐसा हुआ कि यार अभी तो भगवान को ऑफर भी नहीं हुआ और मैं खाने की सोच रहा हूँ। फिर उनको बहुत बुरा लगा। फिर शाम की जब आरती हुई उसके बाद भगवान को जो ऑफरिंग होनी थी वो होने ही वाली थी, और फिर यहाँ वो माधवेंद्रपुरी वहां से निकल गए और मार्केट में जाके रुके, और कुछ नहीं खाया उन्होंने, ठीक है। फिर रात को जब खत्म हो गया, वो 12 12 पॉट बना देते खीर खीर की। फिर जब रात को खत्म हो गया, फिर रात को जो पुजारी था उसके सपने में भगवान आए। उन्होंने बोला कि मैंने है ना एक पॉट छुपा दिया है मेरे पीछे। तो आप है ना सुबह होते ही टेम्पल में जाओ, वो पॉट उठाओ, वो खीर से भरा हुआ है, और फिर वो जाके मार्केट में चले जाओ जहाँ, और वहां पे माधवेंद्रपुरी नाम का एक इंसान ढूंढोगे, और उसको दे के आओ और उसको बोलो कि खाना है। वो दूसरे दिन गए और फिर वहां पे वो मिले, और भगवान फिर उनको पता चल गया कि यार, पुजारी को पता चल गया कि यार ये तो भगवान के बहुत बड़े डिवोटी है। तब जाके भगवान ने मुझे सपने में आके बोला। यानी कहने का मतलब क्या है कि अर्च विग्रह होते हैं, यानी वैसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, नहीं, ही कैन टॉक, ही कैन डू एवरीथिंग, बट फॉर दैट वी नीड अ वी नीड दैट टाइप ऑफ भक्ति। अगर हमारे पास इतनी अच्छी वाली, अगर हम अच्छी भक्ति करेंगे, तो वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद कृष्णा, ठीक है। तो फिर यानी ये स्टोरी काफी लंबी है, तो हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम के तो भी थोड़े रिस्ट्रिक्शन है। फिर क्या क्या हुआ, यानी यानी कहने का मतलब ये है कि आप अर्च विग्रह जो होता है वो एक्चुअल में भगवान है, भगवान का फॉर्म भी नहीं है, वो भगवान ही है। वो सिर्फ हमें देख रहे हैं, जैसे हम होता है ना कि आ, हम अभी हम जूम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखता दिखाई देता है कि ओके, किसका किसका कैमरा ऑन है, किसका ऑफ है, किसका म्यूट है, किसका माइक म्यूट है, वो सारा कुछ हमें दिखाई देता है। तो भगवान क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेम्पल में जाते हैं ना, तो वो देखते हैं ओके, आज कौन कौन मुझे देखने आया है, ओके, इसका मूड क्या है, उसका मूड क्या है, आज ये नहा के आया है कि नहीं आया, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों आया हुआ है, वो सारा कुछ देखते हैं भगवान। वो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं नहीं देखते, नहीं, वो देखते हैं। और जब भी हम टेम्पल जाते हैं ना, तो कुछ बार ऐसा होता है कि जैसे हम भगवान की प्रेयर्स करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान मेरे साथ ही है और मेरे सामने ही है। और वो वाली जो फीलिंग है ना, वो हर बार नहीं आती है, वो कभी कभार ही आती है। उसका रीजन क्या है कि देख, अगर हम देखने जाए तो वो एक्चुअल भगवान है, और वो हमें हर बार वो ब्लिस एक्सपीरियंस जो होती है ना, वो हर बार नहीं करवाते। अ, और इसका मतलब ये हुआ कि स्पेकुलेशन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं हम इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं हाँ भगवान आए हैं, भगवान आए, नहीं, वैसा भी नहीं है, नहीं, वो एक्चुअल में है। और वो हमें कभी कभार ही वो वाली फीलिंग दिलाएंगे, तब तब जाके हमें पता चलता है कि नहीं, ही इज रियल, ठीक है।
अगर इमेजिनेशन होता तो हर बार हमें फीलिंग होती, लेकिन नहीं, इमेजिनेशन करने पर हमें हर बार वो फीलिंग नहीं होती है। जब भगवान की मर्जी होती है, जब उनकी मर्जी होती है, तब जाके वो भगवान ये सारा कुछ करवाते हैं। ठीक है। श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, प्रीचिंग कर रहे थे, यानी कृष्णा कॉन्शियस स्प्रेड कर रहे थे, उनको वापस आना ही नहीं था। तो फिर एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी द्वारकाधीश टेम्पल है, तो वहां से भगवान खुद उनको रात को सपने में आए और फिर बोला कि एक काम करो, आप लोग आप वापस जाओ इंडिया। आप जितने टेम्पल बनवाने, जो टेम्पल बनवाने की सोच रहे हैं ना, मैं उससे भी 1,000 गुना बड़ा टेम्पल बनवाऊंगा आपसे। तब जाके ये मायापुर वाला टेम्पल बना है। ठीक है। तो वो इतना बड़ा टेम्पल है, आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। ठीक है। और देखने जाए तो भगवान जो अभी भी अभी अभी जो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भगवान कैसे आते हैं कि नाम रूप में आते हैं और स्क्रिप्चर फॉर्म में, जैसे भागवतम की बुक हो गए, वैसे आते हैं। और भगवान भगवान कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, जैसे हमने देखा है ना कि भगवान ने नरसिम्हा भगवान का फॉर्म लिया था, वराह का यानी बोर का फॉर्म लिया था, कुर्मा यानी कछुओं का फॉर्म लिया था। ठीक है। तो भगवान भगवान इज मोस्ट पावरफुल पर्सन। कोई कहीं पे भी चले जाओ, भगवान ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ठीक है। कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं, जैसे प्रभुपाद हो गए, वैसे राधा गोविंद महाराज थे, उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो एक बार कोई वेस्टर्न कंट्री में प्रीचिंग करने जा रहे थे। तो क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया ऐसा कुछ था कंट्री, वहां पे ट्रांजिट था उनका। तो फिर वो वहां पे वेट कर रहे थे, तो उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया। तो वहां से कोई ऑफिसर आया, वो बट ऑब्वियसली साउथ अरेबियन कंट्री था, अरेबियन ऑफिसर था। तो उसने महाराज को चैंटिंग करते हुए देखा। तो फिर रुका और फिर बोला कि मैंने सुना है कि हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं। तो महाराज ने ऐसा बोला कि नहीं, हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। हम पत्थर पे तो खड़े हैं, क्योंकि वहां पे टाइल्स लगे थे। उन्होंने बोला कि नहीं, पत्थर की हम पूजा नहीं करते, ये तो पत्थर है, देखो टाइल्स नीचे है, तो हम उस पे खड़े हैं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते। डिस्कशन आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन क्या हुआ उस टाइम पर, वो जो ऑफिसर था उसके नमाज का टाइम हो गया। ठीक है। तो फिर वो नमाज अदा करने लगा। जैसे ही नमाज अदा करके वो खड़ा हुआ, तो फिर महाराज ने पूछा कि ये जो आपने नमाज पढ़ी, तो कोई सुनता है? तो वो ऑफिसर बोलता है हाँ सुनता है ना। तो फिर महाराज ने पूछा कौन सुनता है? तो बोले अल्लाह सुनता है। अरे अल्लाह सुनता है तो कैसे सुनता है? तो उसके कान है। सही में उसके कान है। हाँ कान है। फिर बोले कि आप अगर, तो फिर वो बोलते भी होगे? तो हाँ बोलते हैं ना। तो कैसे बोलते हैं? तो मुंह से बोलते हैं अपने। उन्होंने तो पूरी कुरान बताई है। तो फिर ये जब हुआ ना, तो फिर बोला कि हाँ देखो, आप बोलते हो ना कि हाँ वो कान से सुनते हैं, मुंह से खाते हैं, तो वैसे ही हमारा भी वैसा ही है कि हम हमारा जो 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 पत्थर होता है, उसका सही से उसको हम प्राण प्रतिष्ठा, यानी जो भी स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हम उसकी सारा का सारा शास्त्रों शास्त्रों के अनुसार हम उसकी पूरी पूरी विधि होती है। ठीक है। मंत्रा वगैरह मंत्रा वगैरह वगैरह होता है, और उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तब जाके भगवान उसमें एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो हम उसकी पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अर्च विग्रह, जब भी अर्च विग्रह की बात आती है, तो कृष्णा हिमसेल्फ इज देयर। इट्स नॉट दैट ही इज इन द फॉर्म ऑफ अर्च विग्रह। ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई भगवान सब जगह है, तो टेम्पल जाने की क्या जरूरत है? तो फिर हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि भाई देखने जाए तो पानी हर जगह पे है, क्योंकि एटमोस्फियर हवा में भी देखने जाए तो वो ह्यूमिडिटी होती है, यानी वाटर के पार्टिकल्स तो होते ही है। तो जब हमें प्यास लगती है, तो हम ऐसा तो करते नहीं है कि करके पानी पानी हवा में से ही चूस लेते हैं, नहीं। उसके लिए हमें तालाब के पास जाना पड़ता है, और फिर वहां से पानी पीना पड़ता है।
तो वो वाला सीन है, वो उसको हमें समझना चाहिए कि नहीं, हाँ भगवान हर जगह पे है, ठीक है, लेकिन उनको देखने के लिए हमें कोई एक फॉर्म चाहिए, तो वो फॉर्म होता है अर्च विग्रह का फॉर्म। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे होता है ना कि हमें कोई लेटर पोस्ट करना है तो हम पोस्ट ऑफिस में जाके डालेंगे, ऐसा तो नहीं कि हवा में डाल दिया। अरे हवा में डालोगे तो कहीं पे नहीं जाएगा, कचरे में ही जाएगा। इसके लिए आपको जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाओ, उसके पोस्ट बॉक्स में डालो, फिर वो वहां से वहां जाएगा। तो वो वाली बात है। ठीक है, तो यानी वी शुड नॉट थिंक, वी शुड हैव फुल फेथ that Archvigra is Lord Himself, not in the form of the Archvigra. He is the Lord Himself, and He is watching us what we're doing, basically. ठीक है, तो I think this it is. Quick हाँ मतलब, question. In the Archa Vigraha, the meaning of Vigraha is the form. So, what is the meaning of Archa? Is it Pujaniya? Is that what it means? Archa? अर्चन नहीं, वो माता जी मुझे इतना पता नहीं है। Archanka, we know that it's something to do with worshipping. So, वर्षिप, worshipable Lord, I think, I'm guessing. Is that my understanding correct? Let's wait for British, so maybe we can ask him. हाँ As well. हाँ, नहीं माता जी मुझे उतना नहीं पता है, और पूरा फॉर्म अर्च वगैरह का क्या क्या बोला जाता है नहीं पता मुझे। That's okay, Prabhu. We'll ask British Prabhu once he's back. All ओके good. माता जी, ओके। Okay, I think that it is. We can stop in here. Uh, we'll have class again on Monday, probably. I think Brijesh Prabhu will take it. Okay. Thank you for the wonderful Thank class, you. Prabhu. Thank you, Mataji. प्रभु। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Mataji. Krishna. हरे Hare कृष्ण Krishna. बेटा, वो बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा वाली बात और कृष्णा के घर में होने की बात, ये सब मैंने भी लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। और हम्म मुझे किसी ने बोला कि आंटी मैं आपके लिए वृंदावन से कान्हा लेके आऊंगी। मैंने हम्म प्रभु जी से पूछा है, दूसरे प्रभु जी, नॉट ब्रजेश प्रभु जी, उनसे हम्म पूछा प्रभु मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं माता जी, तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा है तो तुम नहीं कर पाओगी। तो अब मैं दो तरफ से, क्योंकि बहुत सेवा और सबकी जरूरत होती है, तो हम्म अब मेरे घर कोई भगवान ला रहा हो तो व्हाट शुड आई डू। मैं उनको कहूँ नहीं लाओ भाई, ये कैसे है। तो मैंने कहा भगवान अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, तभी बात हुई ना कि किसने मुझे बोला कि मैं लेके आऊंगी आपके लिए भगवान। तो मैंने मना नहीं किया। और माई आई एम 75 और माई हस्बैंड इज 77। और मैंने रख लिया उनको भगवान को। और फिर अपने आप ही बचपन से ही मैं कृष्णा की भक्त हूँ। वृंदावन और क्या कहते हैं, जन्माष्टमी पे हम लोग खुद डांस करते थे, रासलीलाएं बचपन में करते थे भगवान कृष्णा की। तो जुड़ी तो बचपन से हूँ मैं उनके साथ। और तो खुद रासलीलाएं हमने की हुई हैं राधा कृष्ण बन बनकर। तो और हम निभा भी रहे हैं। अब है, ठीक है, उम्र है हमारी, पर फिर भी भगवान निभा रहे हैं हमारे साथ। हम तो हाँ, ये समझते हैं। ये यही है ना कि देखो, आपने बचपन से भगवान की भक्ति की है, तो अभी भगवान भी ओके चलो मैं अभी आपके घर पे आता हूँ। हाँ, तो वो वाले फॉर्म में आके बैठे आपके घर पे कि नहीं चलो मैं अभी आपकी देखभाल करूंगा। और बिल्कुल वही देखभाल कर रहे हैं हमारी। मेरे पति बहुत बीमार रहे पीछे, और भगवान ने मतलब सेव कर दिया उनको भी ठीक हो गए वो। मुझे बहुत श्रद्धा है। और उस समय भी मैं बहुत उसको, जिसको तार टूटना कहते हैं, उस डिसीजन में आंखों में आंसू थे। ये रूम, ऑपरेशन रूम से वापस नहीं आ रहे थे, और मैं रो रही थी साथ साथ, और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो उनमें से एक बच्चे ने बोला कि मम्मी आंटी आप ये वाला श्लोक बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे। पर ये श्लोक मुझे उस समय नहीं आता था। मुझे बहुत कुछ आता है वैसे, भगवान का संस्कृत टीचर भी रही हूँ, और श्लोक्स भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं, सब कुछ आता है। पर ये श्लोक मैंने नहीं कभी पढ़ा, मतलब याद किया। तो जब उसने बोला, मैंने कहा बेटे भेज दो श्लोक, ये भी भेज दो। तो और उसने भेजा, और जैसे ही मैं जाप मैंने शुरू किया, और साथ साथ ही उसने कहा आंटी आप 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको कॉल आ जाएगी कि अंकल ठीक है। और ये हुआ।
तो वो भगवान हमारे साथ है, हमारी रक्षा वो कर रहे हैं, और वही हाँ हमसे जो बनवाते हैं वो हम बनाते हैं। हाँ, बात सही बस है। अभी आपने खीर की बात करी, मेरे पति अभी उठे हैं, जैसे मैंने इनको बोला भाई आज तो भगवान को खीर का ही हम रात का भोग लगाएंगे अभी। हरे कृष्णा। भगवान आपको मैसेज पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली मितुल प्रभु के थ्रू। हाँ कि यस आज यस। मुझे खीर खिलाओ। हाँ, आज मुझे खीर खानी है, तो सो मैंने एकदम हैप्पी इनको फॉर यू बोला माता जी। भाई आज तो खीर ही बनाते हैं हम। तो वो उठे हैं अभी, लेटे हुए थे तो। हरि बोल। और बस डोंट वरी माता जी, हम सब प्रे कर रहे हैं आपके जी लिए और आपके प्रभु जी जी। के लिए, दोनों के लिए। और दूसरा भगवान ने ही जोड़ा, यहाँ पर जो इस्कॉन से जुड़ना था वो मुझे भगवान ने जोड़ा, और उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है, कभी फिर किस समय बताऊंगी। कोई ना कोई जरूर से अपने आप माता ही जी। सब कुछ आगे आता जा रहा है, और इवन मेरी पूरी फैमिली जुड़ गई है इससे, अरे अच्छा भगवान कृष्णा से। है। बेटा भी जुड़ गया, बेटी भी जुड़ गई, एक बेटी कैनबरा में वो भी जुड़ गई, अरे और वाह। सब कृष्णा भक्त हो गए। नहीं तो बहुत अच्छा है जी माता जी, अभी के टाइम पे ये ऐसा कांग्रेगेशन मिलना बहुत मुश्किल है। जी। और हम फॉरेन में आके भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये भगवान की दया ही है, उससे अलावा कुछ नहीं है। बहुत कुछ ढूंढती थी शुरू में, जब मैं 97 में आई हूँ, तो पहले हम्म, तो ब्राह्मण जी नहीं दिखते थे, हम भी गोस्वामी ब्राह्मण्स होते हैं, तो हम्म, फिर इंडियन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात थी। और कोई हम्म, सब अलग अलग मतलब उनकी थिंकिंग है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, पर धीरे 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 हम सब कुछ मिलता गया। और हम्म, आज चाहे मैं इतनी उम्र में हूँ, आ गई 20-24 साल हो गए मुझको यहाँ पर, 97 में हम्म, पहली बार आई थी मैं, तो होते होते भी मतलब सब कुछ मिला, भगवान ने सब कुछ दिया। पर वो कहता है मैं मेरे समय के हिसाब से मैं समझूंगा तुम्हें कब क्या देना है। नहीं बस सही बात है। हमें तो मुझे, मैं तो पर्सनली ऐसा बोलता हूँ कि मुझे तो यहाँ पे आके भगवान मिल गए, इंडिया में नहीं यस। मिले। तो इंडिया में तो हम हमारे घर के पास राधा कृष्ण का मंदिर होता था, हम सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे होते थे, और वहां से चरणामत लेना और जल लेना, पूजा करने जाना, हम बचपन से करते आए हैं। ये तुलसी की पूजा, शिव की पूजा, सब किया, माता रानी की पूजा। पर अब इस्कॉन से जुड़ना जो है, ये भगवान ने जोड़ा अपने आप, और अपने आप आए कृष्णा मेरे पास। तो हमेशा हमारी प्रेयर आपके साथ रहेगी जी माता जी। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं भूल भी जाती हूँ ये कोई ज्वाइन बात नहीं, करना, कोई बात पिछली नहीं, बार भूल गई। कोई बात नहीं। इस बार रुचिता ने पूछा सोमवार में, और जैसे उसने कॉल किया, मैंने उसकी मिस कॉल देखी, मैं भूल गई सोमवार को। तो मैंने रुचिता को बोला भाई थर्सडे को तो मैं जरूर इस बार बेटे ज्वाइन करूंगी, और बाई चांस फोन ये इस वाले में है, और मैंने ये हम्म, फोन उठाया और वहां देख लिया भागवतम नंबर, और अभी 10-15 मिनट मैंने जल्दी जल्दी ज्वाइन किया फिर। हाँ, हरे नहीं नहीं कृष्णा। अच्छा, ये बहुत थैंक अच्छा यू माता लगा जी। बेटा, माता जी बहुत अगर अच्छा। चाहिए तो हम आपको रिमाइंडर देते, रिमाइंडर कॉल कर सकते हैं थर्सडे और मंडे हाँ को, विल यू कॉल मेक कर इट? दिया करो, कॉल से मैं ना। कर दूंगी माता जी, चिंता हाँ मत करो। आप ग्रुप तो में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ, व्हाट्सएप मैं ग्रुप आपको में एक भी हूँ। मिस कॉल कर दूंगी क्लास शुरू हम्म। होने से पहले, हाँ 15 जी मिनट हाँ पहले। जी, थैंक यू बेटा, हम्म, थैंक यू। अरे हरे बोल। कृष्णा। हरि हरि बोल, बोल। हरि थैंक बोल। यू, हरे कृष्णा माता जी। जय हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, हरे बोल। हरे कृष्णा। ये मेरे गाना भी देखना चाहती हो तो देखो मेरे गाना, हाँ दिखाओ, ये दर्शन बैठे कराओ हैं। माता जी। सामने से चल के आए आपके पास। दिख रहे हैं। हरि बोल, जगन्नाथ जी की जय, लड्डू गोपाल जय। की जय। जय। ये गणेशा मैं इंडिया से लाई, और लक्ष्मी भी मेरी गणेशा इंडिया, खड़े वहां हुए हैं से। ना? जी, वर्शिप हरि बोल। वहीं से करती आ रही हूँ उनकी, और बहुत कान्हा यहाँ सुंदर है, पर आया। जी बहुत सुंदर है, हाँ। माता जी बहुत बहुत अच्छा सुंदर है है। माता जी। थैंक यू माता जी दर्शन हरे करवाने के लिए। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।